वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम जीव और समष्टियों का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा अध्याय रिवाइज करते हैं। आज के इस तेज गति वाले रिवीजन में हम 6 मुख्य बिंदु कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट स्नैप से लेकर फाइनल रिकैप तक। बस अपना पूरा ध्यान यहीं रखिए, क्योंकि ये सीधा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। पहला भाग, कॉन्सेप्ट स्नैप। देखिए, ये पूरा अध्याय मुख्य रूप से इसी अवधारणा पर आधारित है कि कोई जीव अपने जैविक और अजैविक पर्यावरण के साथ आखिर कैसे जुड़ता है और कैसे व्यवहार करता है। पारिस्थितिकी की बात हो और डॉक्टर रामदेव मिश्रा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्होंने ही देश में पहला स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करके उष्णकटिबंधीय समुदायों को समझने की नींव रखी थी। बोर्ड परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए यह एक सीधा तथ्य है। अब बात करते हैं जैविक संगठन के स्तरों की। इसे बिल्कुल इसी क्रम में याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है जीव। कई जीव मिलकर बनाते हैं समष्टियां, समष्टियों से बनता है समुदाय, और बड़े स्तर पर समुदाय मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जो है महत्वपूर्ण सूत्र। यहीं से परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक पक्के होते हैं। तो चलिए सीधे समष्टि घनत्व को मापने वाले सूत्रों पर आते हैं। समष्टि घनत्व के इस सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को रटने की जगह समझ लीजिए। यहाँ NT का मतलब है प्रारंभिक घनत्व। अब सोचिए, जन्म और आप्रवासन यानी बाहर से जीवों का आना, ये दोनों समष्टि को बढ़ाएंगे ना, तो इन्हें हम जोड़ देते हैं। वहीं मृत्यु और उत्प्रवासन यानी जीवों के बाहर जाना, इसे कम करेंगे तो इन्हें घटा देंगे। इसीलिए हमारा अंतिम सूत्र बनता है NT+1 बराबर NT प्लस ब्रैकेट में B+I, और इसमें से माइनस करेंगे D+E। बिल्कुल आसान है। तीसरा भाग, समष्टि वृद्धि और इसके मॉडल। यहाँ हमें ये सोचना है कि अगर जीवों के पास असीमित संसाधन हो तो वे कैसे बढ़ेंगे, और अगर संसाधन सीमित कर दिए जाएं तब उनका बर्ताव कैसा होगा। इन दोनों स्थितियों को हम ध्यान से समझते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है चरघातांकी वृद्धि। ये तब होती है जब संसाधन असीमित हों। इसका सीधा सूत्र है dN/dt बराबर Rn। लेकिन दाईं तरफ वाली लॉजिस्टिक वृद्धि अधिक वास्तविक है, क्योंकि प्रकृति में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। इसका सूत्र थोड़ा अलग है, dN/dt बराबर Rn गुणा ब्रैकेट में K-N/K। इसे लिखकर अच्छे से याद कर लें। अभी जो हमने K देखा, यह बहुत ही खास अक्षर है। इसे कहते हैं पोषण क्षमता। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी आवास में इतने ही संसाधन मौजूद हैं जो एक अधिकतम संभव संख्या के जीवों का पालन पोषण कर सकें। प्रकृति हर जगह के लिए एक सीमा तय कर देती है, और वही सीमा हमारी K यानी पोषण क्षमता कहलाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, पारस्परिक क्रियाएं। देखिए, प्रकृति में कोई भी जीव बिल्कुल अकेला और अलग थलग नहीं रह सकता। उसे दूसरों के साथ संबंध बनाने ही पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि समष्टियों के बीच ये क्रियाएं कैसे काम करती हैं। यह तालिका बोर्ड परीक्षा के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। इसे ऐसे समझिए, प्लस का मतलब है लाभ, माइनस का मतलब है हानि, और शून्य का मतलब है कोई असर नहीं। अगर दोनों को लाभ हो तो वो सहोपकारिता है, दोनों का नुकसान हो तो स्पर्धा, एक का फायदा और दूसरे का नुकसान हो तो वो परजीविता या परभक्षण है। एक को फायदा हो पर दूसरे पर कोई असर न पड़े तो सहभोजिता, और अगर एक का नुकसान हो व दूसरा अप्रभावित रहे तो उसे अंतरजातीय परजीविता कहते हैं। इनमें से कुछ खास क्रियाओं को संक्षिप्त में समझते हैं। परभक्षण का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में ऊर्जा को आगे भेजने का एक तरीका है। स्पर्धा में क्या होता है, जो श्रेष्ठ और ताकतवर प्रजाति है वो हमेशा कमजोर को विलुप्त कर देती है। और सहोपकारिता का सबसे सुंदर उदाहरण है पौधों और परागणकारी कीटों का संबंध, जहां दोनों एक दूसरे का बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। परीक्षा में अंड परजीविता पर अक्सर सवाल आता है। ये क्या है? जब कोई परजीवी पक्षी अपना घोंसला ना बनाकर अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी यानी परपोषी के घोंसले में दे देता है। कोयल और कौवा इसका सबसे सटीक उदाहरण है। विकास की प्रक्रिया में कोयल के अंडे बिल्कुल कौवे के अंडों जैसे दिखने लगे हैं, ताकि कौवा उन्हें पहचानकर बाहर ना फेंक सके। अगर ये रिवीजन लेक्चर आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो इसे जरूर सपोर्ट करें। चलिए अब सीधे 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ और न्यूमेरिकल।
देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है। परीक्षा में समष्टि घनत्व के न्यूमेरिकल देखकर घबराना नहीं है, बस इन 3 सरल चरणों का पालन करना है। पहला कदम, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सही सूत्र पहचानें, जैसे कि वहां nt+1 लगेगा या वृद्धि दर वाला सूत्र। दूसरा कदम, जो भी मान दिए गए हैं जैसे जन्म या मृत्यु दर, उन्हें सूत्र में सही जगह पर रखें। और तीसरा कदम, बिल्कुल शांत दिमाग से गणना करें और अंतिम घनत्व निकाल लें। इस तरीके से आपके अंक कभी नहीं कटेंगे। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो पाएंगे कि ये 4 विषय सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। पहला, लॉजिस्टिक वृद्धि का सूत्र। दूसरा, पारस्परिक क्रियाओं की ये प्लस माइनस वाली तालिका। तीसरा, अंड परजीविता का वही कोयल वाला उदाहरण। और चौथा, के यानी पोषण क्षमता की परिभाषा। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले ये 4 चीजें आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। चलिए, अब हम अपने छठे और अंतिम भाग फाइनल रीकैप पर आ गए हैं। किताब बंद करने से पहले आइए इन सभी मुख्य बिंदुओं को दिमाग में एकदम पक्का कर लेते हैं। तो इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण सूत्र और कॉन्सेप्ट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। सार ये है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। समष्टि घनत्व का सूत्र याद रखना है, जहां जन्म और आप्रवासन जुड़ते हैं। सीमित संसाधनों वाली लॉजिस्टिक वृद्धि का सूत्र सबसे अहम है, और पारस्परिक क्रियाओं में प्लस, माइनस और शून्य का जो खेल हमने समझा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में आपके लिए बस एक विचार, के का अर्थ है पोषण क्षमता। तो क्या आज आपने अपने दिमाग की पोषण क्षमता का पूरा उपयोग किया? परीक्षा में सफलता के लिए अपनी क्षमता को चरम तक ले जाना ही होगा। तो आज हमने जीव और समष्टियां का पूरा रिवीजन कर लिया है। आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।